गाजा में इजरायली हमलों के साथ साथ इजराइल को अब हिजबुल्ला और ईरान के साथ भी जंग जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन अब उसके लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। इजराइल के लिए यह बुरी खबर लाल सागर से आई है। दरअसल हूतियों ने इजराइल को एक बार फिर से धमकी दे डाली है। खबर है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजरायली जहाज पर कब्जा कर लिया है। हूतियों के मुताबिक उन्होंने 20 नवंबर को जहाज पर कब्जा किया। इतना ही नहीं, आगे के लिए उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी जारी कर दी है कि जितने भी इजरायली जहाज इस क्षेत्र से होकर गुजरेंगे उनको हूती अपना निशाना बनाएंगे। बता दें कि अपने बयान में यमन सेना की ओर से कहा गया कि यमनी सशस्त्र बलों ने लाल सागर में एक सैन्य अभियान चलाया, जिसके बाद एक इजरायली जहाज को जब्त कर लिया गया और उसे यमनी तट पर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि यमनी सशस्त्र बल हमारे इस्लामी धर्म की शिक्षाओं और नियमों के मुताबिक ही जहाज चालक दल के साथ व्यवहार कर रहे हैं। यह अभियान यमन के लोकप्रिय प्रतिरोध आंदोलन अंसारुल्लाह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती के निर्देशों के अनुरूप ही चलाया जा रहा है। यमन सेना की ओर से फिलिस्तीन के लोगों पर इजरायली हमलों को लेकर बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि जहाज पर कब्जा उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन के लिए था और वे इजरायली दुश्मन द्वारा जारी भीषण और जघन्य नरसंहारों के कारण जो कुछ झेल रहे हैं उसके लिए है। यानी साफ तौर पर उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि इजराइल गाजा में अपने नरसंहार को बंद करे, वरना उसके जहाज किसी न किसी तरीके से हूती विद्रोही अपना निशाना बनाते रहेंगे। यमनी सेना की तरफ से कहा गया है कि इजरायली दुश्मन के साथ उसके सभी जहाज हमारी सेनाओं के लिए एक लक्ष्य होंगे। हम भविष्य में भी इनको टारगेट करते रहेंगे। यमन सेना ने इजरायली जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि वे लोग इजरायली जहाजों से खुद को दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की गई है कि यदि वह क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को चाहते हैं तो उन्हें गाजा पर इजरायली आक्रमण को रोकना चाहिए, वरना इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। बता दें कि हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में इजराइल या फिर इजराइल से जुड़े हुए तमाम जहाजों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा तेल का व्यापार भी होता है। इसके कारण बहुत सारे देशों को प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को कहीं न कहीं हूती विद्रोही अपना निशाना बनाते रहे हैं और खास तौर पर वे जहाज जो इजराइल से संबंधित हैं या फिर खुद इजराइल के ही क्यों ना हो। इसके लिए इजराइल बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना भी कर रहा है। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इजराइल इस हमले के बाद से क्या प्रतिक्रिया देता है। इस रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।